नमस्ते। मैं आपसे रूबरू हो रही हूँ आज एक विषय लेकर। जी हाँ, क्योंकि आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल्स अपनी विशिष्टता के लिए एक पहचान रखता है और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं डॉक्टर स्वर्ण रेखा आपके समक्ष एक बात लेकर आई हूँ। किस्से कहानियां तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन नन्हे बचपन की वो दास्तां जो कुछ अनकही कही बातों के बीच में दब जाती है, उसको उभारने का, उसको प्रस्तुत करने का इससे अच्छा कोई और मौका हो नहीं सकता। आज आप सभी जानते हैं कि हम मना रहे हैं विश्व में बाल श्रम निषेध दिवस, यानी 12 जून को। बहुत सी बातें कह दी गई, बहुत से वक्तव्य कह दिए गए और साथ ही बहुत सी कोशिशों का एक सिलसिला जारी है। कहते हैं बचपन बहुत खूबसूरत होता है। बचपन में ना कोई चिंता होती है, ना कोई फिक्र होती है। एक निश्चित जीवन जीने को भरपूर मिलता है। लेकिन कई बार ये बचपन लाचारी और गरीबी में पिस सा जाता है और जिसके कारण बाल श्रम जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। देखा जाए तो यह बाल श्रम मासूमियत के लिए एक अभिशाप बनकर रह गया है। और ये वास्तव में है क्या? भारतीय संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अगर कारखाने, दुकान, रेस्तरां, होटल, कोयले खदान, पटाखों की दुकान आदि जैसे जगहों पर अगर काम करवाया जाता है तो वह बाल श्रम है। क्योंकि ऐसी जगहों पे काम करवाना बच्चों के शोषण को तो कहता ही है, साथ ही बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को भी रोक देता है, उनके लिए जानलेवा साबित होता है। लेकिन इसके अंतर्गत हम करें क्या? हमें इसके लिए कुछ चीजें जाननी जरूरी है। वो है कि भारत के संविधान में मूल अधिकारों के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत भारत में बाल श्रम प्रतिबंधित है। बाल श्रम का मुख्य कारण कौन बनते हैं? वो बच्चे जिनके माता पिता को लालच, असंतोष होता है और वो बच्चों से मजदूरी करवाने लगते हैं। ऐसे बच्चे ना तो स्कूल जा पाते हैं, ना ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और इसके दुष्प्रभाव होते हैं बच्चों के विकास में बाधक। दूसरा, बाल श्रमिकों का बाल शोषण होता है। साथ ही शिक्षा का अभाव तो है ही और सबसे बड़ी बात होती है जीवन पर खतरा, क्योंकि ये बच्चे कारखाने, कोयले की खदानें, पटाखों की फैक्ट्री में अगर काम करेंगे तो जीवन तो संघर्षमय बन ही जाएगा। और साथ ही सबसे बड़ी चीज आती है कि ये बच्चे अपनी विकास की मूल धारा से दूर हो जाएंगे, जो है शिक्षा। इनके लिए बहुत सी सुविधाएं तो हैं। बाल मजदूरों के लिए श्रमिक स्कूल खुले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जब तक सकारात्मक सोच के साथ में, सचेतना के साथ में अगर हम इस विकास की और इस पीढ़ी की आगे के लिए जाने के संघर्ष को लेकर बात नहीं करेंगे तो शायद ये बातें बहुत अधूरी रह जाएंगी। और शायद ये इस बात को ज्यादा स्पष्ट कहता हो कि एक हाथ में जलती फुलझड़ी, दूसरे का हाथ बारूद से सना। क्यों बचपन एक सा नहीं होता? सच ही कहा है कि हाँ, बचपन एक सा जीवन जीने के लिए बहुत सी चीजों को सोचना पड़ता है। तो चलिए आज एक शपथ लेते हैं कि हम अपने इन बच्चों को इस बाल श्रम से दूर करेंगे। इस आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह संदेश दूर दूर तक सब तक प्रेरित हो कि हाँ, हम एक सकारात्मक सोच के साथ में बाल श्रम निषेध के बारे में कदम उठाएंगे और साथ ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ उन बच्चों को एक नया भविष्य देंगे, एक नई निधि सौंपेंगे, जो हमारा फर्ज है अपने राष्ट्र के प्रति। इसी के साथ ही आपकी डॉक्टर स्वर्ण रेखा आपसे पुनः मिलेगी, फिर एक नई कहानी के साथ, एक नई दास्तां के साथ, जो हम आपसे पुनः बांटेंगे और कहेंगे एक नई कहानी। नमस्ते।